Hi friends, I have recently been to Thailand for my family trip with my wife and my daughter. So this time we chosen to go to Koh Samui and Koh Phangan. So this particular video clip will talk about the sticker visa. तो जनरली हम जब थाईलैंड की बात करते हैं तो वी थिंक कि हम वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा आसान सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हैसल नहीं होती है, जस्ट हैव टू पे 2000 बात, बाकी कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दैट ग्लॉसी फिनिश पेपर और उसके बाद आपको वहाँ पे जाकर के वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। लेकिन पिछली 2-3 बार के हमारे बैंकॉक के एक्सपीरियंस ये थे कि हमें 2-2 घंटे 1.5 घंटे उस लाइन पे खड़े होना पड़ता था। एंड सिंस इट वाज अ टूर आफ्टर कोविड के बाद क्या प्रोटोकॉल था कैसा था, तो हम इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। तो वी ट्राइड एक्सप्लोरिंग कि हम इस बार स्टिकर वीज़ा लेके जाएंगे, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लेकर के जाएंगे। वी विल अप्लाई वीज़ा हेयर इन इंडियन एम्बेसी और या इंडियन वीज़ा सेंटर में, और हम वो वीज़ा लेके जाएंगे। तो उसके 2-3 रीज़न थे। रीज़न ये था कि एक तो कॉस्ट वाइज भी यहाँ अगर आप इंडिया से वीज़ा लेके जाते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, वहाँ पे आपको पे करने पड़ते हैं 2000 बात, और अगर आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2000 बात आर इक्वल टू 2.30 के हिसाब से अगर देखते हैं तो 4300 से 4500 के बीच की कॉस्टिंग आती है पर पर्सन। तो हम 3 लोग थे तो हमारे करीबन 4500 इंटू 3 13,500 रुपये की कॉस्टिंग बन रही थी। उसके बाद अगर हमने उसे कंपेयर करते हैं वीज़ा फ़ी जो कि हम यहाँ से लेके जाते हैं तो वो सिर्फ 2500 रुपये पर पर्सन होती है, और 500 रुपये उनके वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ी होती है डिपेंडिंग अपॉन द वीज़ा सेंटर। तो दिल्ली में वो फीस है 500 रुपये की, तो 3000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें 9000 देने पड़े। तो वी सेव्ड अराउंड 4,500। तो 13,500 की जगह हमने 9000 रुपये खर्च करे, नहीं 13,500 की जगह हमने या करेक्ट 9000 खर्च करे, तो एक वो बचत हो गई। दूसरा एक आप पीस ऑफ माइंड लेके जाते हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपके पास वीज़ा ऑलरेडी आपके पासपोर्ट पे आ चुका होता है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें इंडिया में वीज़ा कैसे इशू होता है, तो आपका सिंपल सा एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है 2 पेज का। उसके बाद आपको जो बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बातें हैं, आपको रिटर्न एयर टिकट और जाने की एयर टिकट लगानी है, वहाँ की होटल बुकिंग्स लगानी है, और ये 2 बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तीसरा एक और ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको लगानी है अपनी बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक स्टेटमेंट में पर वीज़ा अगर आप सिंगल जाते हैं तो करीबन 60-70-80 हज़ार रुपये होने चाहिए। अगर आप 2 लोग जाते हैं विद बच्चा जाते हैं तो करीबन 1.5 लाख रुपये का 1.5 लाख रुपये का भी अगर पैसा होता है तो यू गेट दैट वीज़ा ईजिली। और डॉक्यूमेंटेशन में आपको ध्यान देना है कि आपकी जो टिकट है दैट शुड बी अ कलर प्रिंट आउट, वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट नहीं हो सकता। जो आपके होटल की टिकट की बुकिंग भी है दैट नीड टू बी अ कलर प्रिंट आउट, वो भी ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता। आप उसको आगे पीछे जरूर कर सकते हैं बट वो ब्लैक एंड वाइट को एक्सेप्ट नहीं करते। जो बैंक स्टेटमेंट है तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि जब आप बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट निकालते हैं तो हर पेज पे वो स्टैंप होनी चाहिए, किसी एक पेज पे नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पेज में अगर 4 पेज की बैंक स्टेटमेंट है तो आप इंसिस्ट करिए अपने बैंकर्स को कि चारों पेज में वो लगा करके दें, और 2 फोटोग्राफ्स जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में ही पेस्ट करने होते हैं आपको। 3 से 4 दिन का प्रोसेस है, आप जाते हैं करीबन आधा 1 घंटा में आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप चौथे दिन जा करके दैट पासपोर्ट यू कैन कलेक्ट विथ योर वीज़ा, और आपके बिहाफ पे अगर आपको टाइम नहीं है तो कोई और भी जाके वो कलेक्ट कर सकता है। तो दिस इज़ दैट सिंपल। और उसके बाद जब आप जाते हैं तो सिर्फ आपको इमिग्रेशन करना पड़ता है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन पे नहीं खड़ा होने पड़ता जो कि एक लंबी लाइन होती है। तो आप सिर्फ इमिग्रेशन में जाएंगे और वो काउंटर्स आपको बिल्कुल खाली मिलते हैं। तो हमारे केस में हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि हमें 3 से 4 मिनट लगे थे अपने तीनों का इमिग्रेशन क्लियर कराने में। सारे के सारे काउंटर खाली थे और उन्होंने हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछा कि हम कितने दिन रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास स्टिकर वीज़ा पहले से था। तो जब भी आप जाएँ स्टिकर वीज़ा लेकर के जाएँ, एक पीस ऑफ माइंड होता है, थोड़ा से पैसे बचाते हैं और एयरपोर्ट की जो हैसल होती है वो भी बचती है। थैंक यू।